नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक मजेदार सफर पर, जहां हम जानेंगे प्राचीन विश्व के 7 अजूबों के बारे में। ये अजूबे इतने गजब हैं कि सुनकर आप भी कहेंगे, अरे वाह, ये तो कमाल है। सोचिए, अगर आज के जमाने में ये अजूबे होते तो कैसा होता? आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गीजा के पिरामिड की। यह पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह पिरामिड इतना बड़ा है कि अगर इसे आज बनाया जाता तो शायद ठेकेदार ही भाग जाता। सोचिए, इतनी बड़ी संरचना को खड़ा करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। कहते हैं कि इसे बनाने में 20 साल लगे थे। 20 साल की मेहनत और लगन से ही यह अद्भुत संरचना तैयार हो पाई। और हमसे एक प्रोजेक्ट समय पर नहीं बनता। आजकल के प्रोजेक्ट्स में तो देरी होना आम बात है। सोचिए, 20 साल तक रोज रोज पत्थर ढोना, और वो भी बिना जेसीबी के। उस समय के मजदूरों की मेहनत और धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। ये मिस्त्री लोग भी कमाल के थे यार। उनकी कारीगरी और तकनीक आज भी हमें हैरान कर देती है। कहते हैं कि इस पिरामिड के अंदर राजाओं की मम्मियां रखी जाती थीं। ये मम्मियां उनके जीवन के बाद भी उनकी रक्षा करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मम्मी? अरे हां, मिस्त्री लोग अपने राजाओं को मसालों में लपेट कर रखते थे ताकि वो जिंदा वापस आ सके। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली थी। अब ये तो पता नहीं कि वो वापस आए या नहीं, पर इन पिरामिडों को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं तो जरूर घूम रहे होंगे। इन पिरामिडों की भव्यता और रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं और हमें उस समय की महानता का एहसास कराते हैं। अब चलते हैं बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाते हैं। कहते हैं कि ये गार्डन हवा में लटके हुए थे और इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अब सोचिए, अगर हमारे घर की बालकनी में ऐसा हो जाए तो एक हरा भरा खूबसूरत बागीचा जो हर किसी का ध्यान खींच ले। मम्मी पापा तो खुश हो जाएंगे, पर पानी डालने कौन जाएगा? शायद हम सब मिलकर इस काम को मजेदार बना सकते हैं। खैर, मजाक की ठीक था। अब आप ही बताओ, प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते? यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी हद तक जा सकता है। अब बारी है ज्यूस के स्टैचू की। ज्यूस ग्रीक लोगों के सबसे बड़े देवता थे और उनकी ये मूर्ति, अरे भाई, इतनी बड़ी थी कि अगर वो उठकर खड़े हो जाते तो छत फट जाती। कहते हैं कि इस मूर्ति को बनाने में सोना और हाथी दांत का इस्तेमाल हुआ था। अब सोचिए, अगर ये मूर्ति आज होती तो चोरों की लाइन लग जाती। चैप्टर 4, आर्टेमिस का मंदिर, सोने का घर। अब चलते हैं आर्टेमिस के मंदिर। ये मंदिर इतना भव्य था कि इसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में इतना सोना लगा था कि आज के समय में यह मंदिर खुद एक अजूबा होता। सोचिए, अगर आज ऐसा कोई मंदिर होता तो लोग मंदिर जाने के बजाय सोना चुराने जाते। चैप्टर 5, माउसोलस का मकबरा। क्या मकबरा है! अब बारी है माउसोलस के मकबरे की। अब आप सोच रहे होंगे कि मकबरा भी कोई अजूबा होता है क्या? अरे भाई, ये कोई मामूली मकबरा नहीं था। ये मकबरा इतना शानदार था कि इसे देखकर लोग कहते थे, वाह, क्या मकबरा है। कहते हैं कि इस मकबरे को बनाने में उस जमाने के सबसे बेहतरीन कारीगरों ने काम किया था और वाकई ये मकबरा उनकी कलाकारी का जीता जागता नमूना था।
चैप्टर 6 रोड्स की मूर्ति। इतनी बड़ी कि पैरों के नीचे से निकल जाते थे लोग। ये मूर्ति इतनी विशाल थी कि इसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। अब चलते हैं रोड्स की मूर्ति की तरफ। ये मूर्ति प्राचीन ग्रीस की एक अद्भुत धरोहर थी। ये मूर्ति सूर्य देवता की थी और इतनी बड़ी थी कि लोग उसके पैरों के बीच से गुजरते थे। इसे देखकर लोग सूर्य देवता की महिमा का अनुभव करते थे। सोचिए, अगर वो मूर्ति आज होती तो सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती। हर कोई इस अद्भुत मूर्ति के साथ अपनी तस्वीर लेना चाहता। कहते हैं कि इस मूर्ति को बनाने में 12 साल लगे थे। कारीगरों ने अपनी कला और मेहनत से इसे आकार दिया था और दुर्भाग्य से ये मूर्ति सिर्फ 56 साल ही खड़ी रह पाई। इतने कम समय में ही ये मूर्ति एक महान धरोहर बन गई थी। एक भूकंप ने इसे धराशायी कर दिया। इस भूकंप ने इस अद्भुत मूर्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। चैप्टर 7 अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। एलईडी लाइट से भी तेज। आखिर में बात करते हैं अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस की। यह लाइट हाउस इतना ऊंचा था कि इसकी रोशनी मीलों दूर से दिखाई देती थी। आज के समय में यह एक बड़ी एलईडी लाइट की तरह होता। कहते हैं कि इस लाइट हाउस को बनाने में 12 साल लगे थे और यह सदियों तक जलता रहा, जहाजों को रास्ता दिखाता रहा। ओतरो। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन विश्व के 7 अजूबे। उम्मीद है आपको यह सफर मजेदार लगा होगा। ये अजूबे न सिर्फ प्राचीन दुनिया की कला और संस्कृति का प्रतीक हैं, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा अजूबा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।